Hello students, most welcome online GK class. Today we are going to discuss one interesting topic related to your book. So all the students please open page number 15. The chapter name is your volcano. Look at this chapter. When we start this topic, we should know the exact definition of volcano. हम इस चैप्टर को आरंभ करने से पहले हम ये जान ले वॉल्केनो ज्वालामुखी किसे कहते हैं। हमारे पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से छेद या दरार जिसके माध्यम से लावा या विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी को ही पृथ्वी का सुरक्षित वाल्व भी कहा जाता है। क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, पृथ्वी का सुरक्षित वाल्व किसे कहा जाता है, तो वो आपका वॉल्केनो है, ज्वालामुखी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी पृथ्वी कहीं से न कहीं से ब्लास्ट कर जाती है। इसलिए हमारे पृथ्वी का सुरक्षित वाल्व ज्वालामुखी को कहा गया है। क्लियर? अब हम ये जानेंगे हाउ मेनी ज्वालामुखी जब इरप्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्रेटर बोलते हैं। अपर पार्ट ऑफ द जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलता है उसे क्रेटर बोलते हैं। और उस ज्वालामुखी के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा जब पृथ्वी पर फैल जाता है तो उसे हम लोग लावा बोलते हैं। जब वही लावा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसे सिंडर बोलते हैं। ज्वालामुखी के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो आधार है शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी को हम लोग इंग्लिश में डेड वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी को हम लोग इंग्लिश में सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, सुप्त ज्वालामुखी को डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। अब हम जान लें कौन कौन से ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं, सुप्त ज्वालामुखी हैं। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनके अंदर से उद्गार हुए थे ऐतिहासिक काल में, कभी न कभी हुए थे लेकिन अब नहीं हुए हैं और न तो होने की संभावना है। ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग डेड वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। शांत ज्वालामुखी जिन्हें हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ट्रिक इज दिस, यदि आप ट्रिक से जानना चाहते हैं कौन कौन से ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी होते हैं, ट्रिक इज दिस, एक ट्रिक की मदद से आप शांत ज्वालामुखी को लर्न कर सकते हैं। ए चिंकी पापा का दे, ए चिंकी पापा का दे शांत ज्वालामुखी। ए हम ट्रिक को ब्रेक करेंगे। एकांगुआ, चिम्बरांजो, किलिमंजारो, पोपा, को सुल्तान, देवबंद। ए चिंकी पापा का दे शांत ज्वालामुखी। एकांगुआ, चिम्बरांजो, किलिमंजारो, पोपा, को सुल्तान, देवबंद। ये सारे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कैटेगरी में आते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपको इनके नाम आने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर से 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं। एट द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई विल प्रोवाइडिंग ऑल दिस नॉलेज। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। शांत ज्वालामुखी, ए चिंकी पापा का दे शांत ज्वालामुखी, एकांगुआ, चिम्बरांजो, किलिमंजारो, पोपा, को सुल्तान, देवबंद। सेकेंड नंबर पे सक्रिय ज्वालामुखी, वैसे ज्वालामुखी जिनके अंदर से उद्गार हमेशा होते रहते हैं, हमेशा इरप्शन होता रहता है। अगर इस ज्वालामुखी को जानना है ट्रिक से, ट्रिक इज दिस, मोना एक्स्ट्रा बेर लेने कोर्ट चली, मोना एक्स्ट्रा बेर लेने कोर्ट चली सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी को मैंने ऐड किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मोना एक्स्ट्रा बेर लेने कोर्ट चली सक्रिय ज्वालामुखी। हम ट्रिक को ब्रेक करेंगे और सारी सक्रिय ज्वालामुखी को जानेंगे। मोना लोवा, एटना, स्ट्राम्बली, बेरन, कोटोपेक्सी। मोना लोवा, एटना, स्ट्राम्बली, बेरन, कोटोपेक्सी। क्लियर? द लास्ट वन इज योर डोरमेंट वॉल्केनो, सुप्त ज्वालामुखी। बम फ्यूज हो गया, बम फ्यूज हो गया, सुप्त ज्वालामुखी। ट्रिक है विसुबियस मेना फ्यूजियामा, विसुबियस मेना फ्यूजियामा, विसुबियस मेना फ्यूजियामा। इस तरह से मैंने ज्वालामुखी के कैटेगरियों को एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया।
यदि आप इस तरह का ट्रिक, इस तरह का हेल्प बॉक्स अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, क्वेश्चंस इसी रूप में पूछे आते हैं, कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी एक्टिव, डोरमेंट, किसी भी कैटेगरी में वो किसी भी कैटेगरी को पूछ सकता है। ऑल दिस थिंग्स डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, ये सारा एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। सो यू शुड नो ऑल द कैटेगरीज ऑफ वॉल्केनोस एंड विच कैटेगरीज बिलोंग फ्रॉम विच वॉल्केनोस इन विच कैटेगरी। ये आपको जानना जरूरी है, कौन सा वॉल्केनो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। ओनली दिस मच क्लियर। सो ऑल दिस बेसिक नॉलेज आई हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू। मैंने जो ज्वालामुखी वॉल्केनो संबंधित बेसिक नॉलेज था वो मैंने बता दिया। इंडिया के 2 वॉल्केनो हैं, नारकंडो जो डोरमेंट वॉल्केनो है, सुप्त ज्वालामुखी से कहते हैं, बेरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। यू रिमेंबर इट, दोनों ज्वालामुखी का नाम याद रखिए। ये भारत के 2 ज्वालामुखी हैं और बाकी तो यूएसए में है, इंडोनेशिया में है, बाकी ज्वालामुखी और अदर कंट्री में है। क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। मैंने वॉल्केनो के बेसिक पॉइंट को बता दिया, अब हम चैप्टर की बात कर लेते हैं। वॉल्केनो इज माउंटेन और हिल विथ ए लार्ज ओपनिंग एट द टॉप एंड थ्रो। उन्हीं बातों को बताया जा रहा है कि वॉल्केनो वो होता है जो टॉप पार्ट पे होता है, इरप्शन होता है, उसके अंदर से भाप निकलता है, स्टीम, हॉट मेल्टिंग रॉक्स, गर्म रॉक्स निकलते हैं, लावा जिसे कहते हैं, फायर, एक धुआं निकलता है, एक्सेट्रा। समटाइम कम आउट, ईच वॉल्केनो इरप्ट्स इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मैग्मा बीनीथ द सरफेस एंड द ऑलमोस्ट गैसियस मैग्मा। उसमें से मैग्मा बाहर निकलता है जब वो पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है चारों तरफ, और जैसे ही फैलता है वो लावा का रूप धारण कर लेता है। जब वो लावा छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाते हैं उन्हें हम सिंडर कहते हैं। क्लियर। और ज्वालामुखी का जो ऊपरी पार्ट होता है जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है बाहर, उसे हम लोग क्रेटर बोलते हैं। लर्न दिस वन। ये सारी बेसिक नॉलेज हैं वॉल्केनो के संबंध में। क्लियर। गिवन बिलो आर सम वॉल्केनोस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे कुछ वॉल्केनो दिए हुए हैं और उनके गुण के आधार पे वॉल्केनो को पता करना है, बताना है। नेम द दिस वॉल्केनोस। इन वॉल्केनो के नाम को बताना है। हियर गिवन द हेल्प बॉक्स आल्सो। You take the help box and you read the statement. According to the statement, you find out the exact answer. So first one, extraterrestrial volcano. This is the most active volcano. यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बॉडी इन द सोलर सिस्टम, और ये सौर परिवार में है। अब कौन सा ज्वालामुखी है आपको सोचकर बताना है। ये सौर परिवार में एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। सक्रिय ज्वालामुखी वो हमेशा उसमें से उद्गार होते रहते हैं। मैंने बेसिक नॉलेज में सारी बातों को बता दिया ताकि आपको यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यदि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, विद इन 5 मिनट यू कंप्लीट दिस चैप्टर विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ योर हेल्प बॉक्स आल्सो। अगर आपको बेसिक नॉलेज क्लियर है तो बिना हेल्प बॉक्स की मदद से सरलतापूर्वक आप सारे आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। दिस इज द एक्टिव वॉल्केनो बॉडी इन द सोलर सिस्टम। ये सौर परिवार में एक ज्वालामुखी है। द इरप्शन सीन एट द लेफ्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, 3 मेल्टिंग सम 100 किलोमीटर एवर इट्स सरफेस। लगभग 100 किलोमीटर तक इसके सतह पर ज्वालामुखी फैले हुए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वॉल्केनो? दैट इज द नेम ऑफ दिस वॉल्केनो जुपिटर मूनलो। जुपिटर मूनलो, ये बृहस्पति ग्रह पर, दैट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, दैट इज जुपिटर। और जुपिटर पे ही ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है जुपिटर्स मूनलो। राइट इट, जुपिटर्स मूनलो। हियर गिवन डाउन साइड जुपिटर्स मूनलो, and you take the help box and write the correct spelling. You take the help of this whiteboard and write the correct spelling. Then next one, second one, world most threatening volcano. This dangerous volcano is located west of Nepal. यह नेपाल के वेस्ट में स्थित है। दैट इज इटली, जो कि इटली में है। दैट इज माउंट विसुवियस। इटली में माउंट विसुवियस। Then next one, world's greatest volcano eruption. This volcano is the Indonesian island of Sumbawa, is known for the greatest eruption volume of matter discharge. जब इसका इरप्शन हुआ तो काफ़ी आवाज़ हुआ था। What is the name of this volcano? That is Tambora volcano. Then next one,
वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, यह सक्रिय, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। दिस वॉल्केनो इन हवाई आइलैंड, ये हवाई आइलैंड पे स्थित है। हैज़ बीन करप्टिंग सिंस 1983, ये 1983 में, रिमेंबर इट, 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। क्लियर, भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, रिमेंबर इट। आप क्वेश्चंस को लिंक करना सीखिए। देन इट इज करेंटली एन एक्टिव स्टिल्ड वॉल्केनो, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। दैट इज योर कीलू ज्वालामुखी, कीलू ज्वालामुखी। देन आफ्टरवर्ड लास्ट वन इज योर वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, यह विश्व का सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो है। दिस वॉल्केनो राइसेस 13,680 फीट, 13,680 फीट, 4,170 मीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। एबव द सी लेवल, ये सतह से, सी लेवल से, सतह से ऊंचाई पर है। हैज़ द शेप ऑफ ब्रॉड जेंटल डोम एंड 120 किलोमीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर डीप, 120 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर गहरा है ये ज्वालामुखी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वॉल्केनो? मोना लोआ, मोना लोआ। सो with the help of help box you write these answers. Your responsibility is this: you write the statement of all these volcanoes and write the name of all these volcanoes. आप statements लिख कर volcanoes के नाम लिख देंगे, only this much. We will meet next class and we will discuss next chapter.